मुझे अगला इलेक्शन नहीं लड़ना और मैं पहले से ज़्यादा जोर शोर से काम करूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि प्रभु ने और जनता ने और कार्यकर्ता ने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया है कि मैं अपने मन से जो काम हो सकता है शहर के लिए करूँ। एक्रोचमेंट के ऊपर कोई बात चली आपकी, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर एक्रोचमेंट, माल टाउन में एक्रोचमेंट, असंध रोड पे एक्रोचमेंट। तो लोग विरोध तो करेंगे लेकिन लिमिटेड, जो फायदा होता है वो जनता को होता है और मुझे जनता का देखना है कि जनता के हित में क्या काम है वही काम करूँगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मतलब आपके कामों को याद रखा जाएगा। एज ए मैं विपक्षी पार्टियों को भी देखता हूँ, चाहे विरोध करें, लेकिन उनके अंदर के खाते में लोग ये कहते हैं यार शहर का सुधार तो हो रहा है। वो ट्रेन नंबर 1 को इसके दोनों तरफ ट्रैफिक को चालू करने का है जो अगले 1 साल के अंदर अंदर हम करेंगे। क्योंकि नए नए विधायक बने थे, आपको पता नहीं था ये काम कैसे कहाँ होने हैं। उसके बाद तो आपको पता लग गया, अब तो फाइल जो है एकदम चलती होगी आपकी। मैं अपनी फैक्ट्री जाता नहीं हूँ, मैं तो जैसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है, मैं पूर्णकालिक विधायक हूँ। तो मेरे को तो इस शहर के लिए काम करना है, मैं जितना कर पाऊँ लोगों की समस्या हल कर पाऊँ और लोगों के सहयोग से। ये 5 साल तक लगातार प्रमोद विज को इसी रूप में हम लोग देखते रहेंगे। जीटी रोड पे जो खाली 3 व्हीलर खाली ई रिक्शा घूम रहे हैं इनको बंद किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, जाम की व्यवस्था और विधायक साहब का अधिकारियों के साथ मीटिंग करना और शहर की एक ही चिंता करना है कि शहर को जाम मुक्त करना है। हालांकि अधिकारी उस तरह काम नहीं कर रहे जैसे जो है करना चाहिए। विधायक साहब कई पॉइंटों के ऊपर कल मीटिंग कर रहे थे और एक एक मीटिंग के ऊपर रिव्यू भी ले रहे हैं और उनका एक ही तरह की शहर को जाम मुक्त करना है। मेरे साथ विधायक साहब बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि शहर का सुधार जो है कैसे हो सकता है और हम लोग और आप लोग इस जाम की व्यवस्था से कैसे जो है दूर हो सकते हैं। हालांकि एक्रोचमेंट, शहर में जितने हॉस्पिटल बने हैं उसके सामने इतनी गाड़ियाँ और उसके बावजूद प्रशासन जो है सही ढंग से काम ना करना, विधायक साहब चिंता कर रहे हैं और चिंता किस बात की वो भी जो है इनसे बातचीत करते हैं। विधायक साहब नमस्कार। कुलवंत जी नमस्कार, विधायक साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। विधायक साहब मैं कल देख रहा था आपकी मीटिंग में आप बड़े अग्रेसिव थे और अग्रेसिव होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार से काम ले लिया 5 सालों में, हमने नहीं देखा कि शहर की जाम की व्यवस्था जो है सुधरी हो। मैं एक एक बिंदु पे आपसे बातचीत करूँगा। जी। कैसे हमारे बच्चे जो हैं जब तक आप रहें इस शहर में विधायक, जाम मुक्त होकर चल पड़ेंगे ऐसी सड़कों के ऊपर? इतनी प्यारी सड़कें बनी हैं, इतना बढ़िया सिस्टम है, आप क्या मानते हैं कि कैसे हम सुधार कर पाएंगे? कुलवंत जी समस्या बहुत गंभीर है और वो अब आप कहेंगे जब भी बात होती है ट्रैफिक की हम शुरुआत एल&टी फ्लाईओवर से ही करेंगे, क्योंकि योजना ही बहुत गलत तरीके से बनाई गई। एल&टी फ्लाईओवर के बराबर में जीटी रोड पे जितनी भी दुकानें आज की डेट में हैं वो पहले भी थी, फ्लाईओवर बनने के टाइम अब भी इसी शहर से है, वो तब भी थी। तो योजना ही गलती, शहर को अगले 20 साल 30 साल में एक्सपेंशन का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने। नाउ वी आर लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, दोनों तरफ जो जीटी रोड है बस उतनी ही हमारे पास जगह है, हमने जो भी करना है उसमें करना है। और उसके ऊपर त्रासदी ये है कि लगभग 4,500 गाड़ी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल ट्रक बस टेम्पो हर साल हर महीने 4,500 के लगभग या 4,000 के लगभग इस शहर में आते हैं नए। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब साल में लगभग 40-50 हज़ार व्हीकल आएगा। बिल्कुल। और 10 साल एक व्हीकल की लाइफ है और 10 साल बाद भी व्हीकल हम आप छोड़ते नहीं हैं। अगर 5 लाख व्हीकल और इस शहर में 10 साल में आना है तो ट्रैफिक क्या करेगा? आज ही पोजीशन इतनी गंभीर हो चुकी है, मुझे लगता है हम जितने प्रयास करेंगे भी जो करने जरूरी हो गया, अगर वो प्रयास ना किए तो यह शहर चलने लायक नहीं रहेगा। और अगर प्रयास कर भी लिए तो स्थिति थोड़ी बहुत सुधरने की या ऐसे रहने की स्थिति रहेगी या थोड़ी सी गुंजाइश है कि बेटर हो जाए। पर उसके लिए एक विल बनानी पड़ेगी, विल पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, समाज की अपनी विल भी होनी चाहिए। अगर समाज की इच्छा नहीं है तो काम हो ही नहीं पाएगा। सबसे जरूरी यह है कि यहाँ के रहने वाले लोगों की इस योजना में जिसमें ट्रैफिक का सुधार हो, उनकी अपनी विल हो, अधिकारियों की विल हो, तब ये काम सिरे चढ़ेगा। लेकिन विल उनकी आप ठीक कह रहे हैं, विल हो, मेरी भी विल होनी चाहिए, पब्लिक की भी, आम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं माने तो फिर पुलिस का डंडा चले, चालान करते हैं, फिर सब आपके पास पहुंचेंगे जी देखो जी भी साहब शहर की पुलिस जो है चालान कर रही है। पहले तो हमें समाधान निकालने पड़ेंगे। पहले तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि पानीपत शहर के अंदर ट्रैफिक की कहाँ प्रॉब्लम है। मान लीजिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जीटी रोड तो है ही है, वो तो सबको मालूम है, क्योंकि जीटी रोड की प्रॉब्लम सिर्फ शहर के निवासियों से नहीं है, हाईवे का ट्रैफिक भी है, शहर में बाहर से भी एंट्री होती है ट्रैफिक की, सभी जिले के लोग भी यहाँ आते हैं, काम से आते हैं और आना है उनको।
जी बिल्कुल। उनके लिए समाधान हमको करना है, उनको नहीं करना है। जीटी रोड की प्रॉब्लम है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, आप अगर देखना शुरू करेंगे, पार्किंग की प्रॉब्लम है। सरकार ने पार्किंग लॉट बना दी है फ्लाईओवर के नीचे, आप वहाँ खड़ी करिए। आज भी लोग सर्विस लेन में खड़ी करके चले जाते हैं, ये बड़ी गंभीर समस्या है। देवी मंदिर का जो क्रॉसिंग है, देवी मंदिर हमारे लिए वो पूजनीय स्थान है जहाँ पे दिन में हजारों लोग सुबह जाते हैं, हजारों लोग शाम को जाते हैं। और जब नवरात्र या कोई त्यौहार होता है तो वहाँ लाखों की संख्या में हम लोग जाते हैं। वहाँ की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। उस क्रॉसिंग पे बहुत ही गड़बड़ हो रही है इस टाइम। इसी तरह जो शहर में टेम्पो स्कूटर चल रहे हैं, 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, कल मैंने जानकारी ली तो पता चला कि लगभग 10,000 व्हीकल है ये। अच्छा, ऑटो के 10,000 ऑटो और रिक्शा मिला के। आप इमेजिन करिए, ये हर टाइम जीटी रोड पे और रोड पे रहते हैं। पैसेंजर है तो रोड पे है, पैसेंजर नहीं है तो ढूंढने के लिए रोड पे चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और जो व्हीकल एक्सपायर हो चुकी है जिनकी लाइफ, उनको रोड से हटाना पड़ेगा, नहीं तो पोल्यूशन जो है और भी बढ़ता चला जा रहा है। अब ट्रैफिक की हालत देखिए, माल्टोन में अगर हम एंटर करते हैं तो रविंद्र हॉस्पिटल के सामने इज द वर्स्ट एरिया, पानीपत माल्टोन के अंदर। लेकिन अस्पताल हमारी नीड भी है, वो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। बहुत बड़ा अस्पताल है, वो इस शहर की, इस जिले की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते हम किसी को बंद करें, ये उचित नहीं होगा। आफ्टर सर्विस टू द कम्युनिटी तो है ना वो, तो हमें समाधान करना पड़ेगा। इसमें उनका सहयोग भी हमें चाहिए कि कैसे वो अपनी पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था वो भी करें। हमारे से जो सहयोग बन पाता है हम करेंगे उनके साथ सहयोग। रेडी वाले हैं, अब रेडी वाले हटाना तो बहुत आसान है, पुलिस से डरते भी है वो। लेकिन क्या रेडी के हटाने से समाधान मिलेगा? उनके बच्चों का क्या होगा? उनका परिवार है, उनके बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनकी फीस है, उनको राशन पानी चाहिए। अगर आप उनकी ये चिंता नहीं करेंगे तो ये अन्याय है। रेडी को हटाना एक समाधान जरूर है, लेकिन उनके रोजगार का क्या होगा? तो मैंने इसका सुझाव ये दिया कि केंद्रीय योजना के अंतर्गत हर शहर में रेडी बाजार बनाने थे इनको। इन्होंने चिन्हित भी करने शुरू किए निगम ने, पर काम बीच में रोक दिया। तो मैंने कल आग्रह किया कि आप पानीपत में जहाँ जहाँ पे निगम की जगह है, और निगम की जगह आइडेंटिफाई करनी मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके पास अपना एक कानून को वरिंदर कुमार है, उससे काम लें। जहाँ हमारी निगम की जगह पड़ी हैं वो रेडी मार्केट वहाँ बना दी जाए, ताकि रेडियो को रोजगार भी मिले और लोगों की समस्या भी हल हो। सबको समाधान में सहयोग करना पड़ेगा, अधिकारियों को विल बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अंडरपास की प्रोग्रेस बहुत स्लो है, और इसमें क्या टेक्निकल रीजन है हम समझ रहे हैं, क्योंकि रेलवे का काम एक अलग बॉडी के अंडर है। लेकिन कल मैंने डीसी साहब के माध्यम से और एडीसी साहब के माध्यम से कारपोरेशन में ये जिम्मेवारी लगाई है कि इस काम को जल्दी करें, कि ये डिपॉजिट वर्क है निगम का, पैसे निगम खर्च कर रहा है, काम रेलवे कर रहा है, तो उसको हमने परस्यू किया है। एक हमारा रेलवे ओवरब्रिज आ रहा है इंडस्ट्री एरिया में, टेंडर लगाने के जा रहे हैं हम, उसका सारा काम हो चुका है। एक छोटी सी अड़चन आई हुई थी उसमें, वो डीसी साहब के माध्यम से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ है वो, कहाँ बनेगा? ये इंडस्ट्री एरिया के अंदर अगर आप देखें, तिकोना पार्क जो है वहाँ से फ्लाईओवर शुरू होके ये ड्रेन नंबर 1 के ऊपर ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और सेक्रेटरिएट के बीच में उतरेगा, और एक आर्म इसकी उतरेगी सेक्टर 6 की तरफ, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस है, ताकि शहर का सारा जो ट्रैफिक जीटी रोड पे आता है उसका ये समाधान है कि लाल बत्ती चौक पे ट्रैफिक कम से कम हम करें, संत रोड पे ट्रैफिक को कम करें। ऐसी योजना बना के दी है। शहर में साई बाबा चौक पे बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का और रेडियो का। इसी तरह से अगर आप सनौली रोड को देखें, जो हमारा शिव चौक है, वहाँ पे रैक्स वाले आके बैठ जाते हैं। पहले एक दिन बैठते थे, अब 2-2, 3-3 दिन बैठने लग गए। हजारों की संख्या में लोग वहाँ रोड के ऊपर मेला लगा हुआ है। मैंने आग्रह किया एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको किसी और स्थान पे शिफ्ट किया जाए, ये स्थान खाली किया जाए। इसी तरह से बहुत सारे काम हमने आज इनको दिए हैं। जो मासाखुर मंडी है वो हमारी तैयार होने वाली है। मैंने उनको कहा तेजी से को खाली करें, क्योंकि शिव चौक से जब हम जावा पैलेस की तरफ जाते हैं उजा रोड पे, तो सारा उल्टा ये रोड पे आगे बैठ गया, तो वो खाली होना जरूरी है। और वहाँ हमारा एक रैन बसेरा भी आना है, और साथ में एक मार्केट बननी है जिसका टेंडर हो के वर्क ऑर्डर हुआ है। रविंद्र भाटिया इसमें बहुत अच्छा काम किया था, और अभी ये लास्ट काम है कि हमें मासाखोर को वहाँ से शिफ्ट करके उधर लेके जाएं और ये काम को पूरा करें। इस तरह अनेक योजनाएं हैं। सबसे बड़ी बात मैंने ये भी कही है कि जीटी रोड पे जो खाली 3 व्हीलर, खाली ई रिक्शा घूम रहे हैं, इनको बंद किया जाए। और इनका समाधान ये है कि जैसे दिल्ली के अंदर टैक्सी स्टैंड होते हैं,
पानीपत के अंदर आप 3 व्हीलर रिक्शा स्टैंड खड़े करो, सही बात। आप फ्लाईओवर के नीचे उनको 2-3 लोकेशन दे दो, पैसेंजर ने अगर ई रिक्शा या ऑटो लेनी है तो वहां से जाके ले। अभी क्या हो रहा है, वो सड़क पे ही घूमते जा रहे हैं, इससे ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है। और साथ ही साथ जो इनर लेन के ऊपर व्हीकल खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला इसको सख्ती करें ताकि सभी व्हीकल पार्किंग में जाके खड़े हों, इनर लेन खाली रहनी चाहिए। मैं दो चीज़ें आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ। आप समाधान भी करवाना चाह रहे हो लेकिन रोजगार भी खराब नहीं करना जरूरी चाह रहे है, रोजगार जरूरी है। उनके बच्चे हमारे बच्चे जैसे हैं, अगर उनकी चिंता नहीं करेंगे तो अन्याय है वो। तो डेफिनेटली ये रेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। कोविड खंड काल के बाद जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो उनको रोजगार छिन गया, तो उन लोग रेडियाँ लगाई हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो उनका समाधान डेफिनेटली हम लोग निगम के माध्यम से जगह जगह रेडी मार्केट बना के समाधान करेंगे। अच्छा, दूसरा ये समझ पा रहा हूँ कि जो काम प्रशासन का है, शहर में डीसी है, कमिश्नर है, इतना बड़ा अमला जमला है, डीएसपी ट्रैफिक है, लेकिन काम उनको करना चाहिए और काम विधायक कर रहा है। नहीं, काम कर रहे हैं। होता ही है कि हम लोग के साथ जन संपर्क बहुत है लोगों का, लोग आके अपनी समस्या बताते हैं। मैं तो खुले हम सारा दिन ऑफिस में बैठता हूँ, लोग आके समस्या बैठते हैं, हम जाके देखते भी हैं, समस्या समझ में आ जाए तो हमारा फर्ज है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली बताते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम ट्रैफिक सैनी साहब देख रहे हैं, डीएसपी सैनी, आई थिंक इज डूइंग वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डीसी साहब और एडीसी साहब कोई शिकायत नहीं हमें, जो भी हम उनको बताते हैं, जो उनकी नॉलेज में डालते हैं, तुरंत एक्शन हो रहा है। और आप देखिएगा, मैं आपको निश्चित तौर पे बता सकता हूँ, यही एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से सब चीज़ों को लागू करेगा। ड्रेन नंबर 1 है, उसका काम हमने करना है। और एक कल हमने बहुत अच्छा समाधान दिया, और ये समाधान भी मुझे एक अधिकारी ने सुझाया, आई एम थैंकफुल टू हिम। अजय छोकर जी हमारे जेई हैं निगम के अंदर, उन्होंने सुझाव दिया, मैंने मौके पे जाके देखा, बहुत बढ़िया सुझाव था। मॉडल टाउन में अब अगर इस साइड में आप देखें, रिफाइनरी रोड पे ट्रैफिक बहुत है, ये रोड कभी खाली होती थी, आज इस पे ट्रैफिक बहुत है। जो हमारी इनर एक बनी है, रजवाहा रोड बनी है, थोड़ी सी जाटर रोड तक बन चुकी है, आगे भी जल्दी पूरी हो जाएगी। एक ये समाधान हमें मिला ट्रैफिक का कि किसी को संत रोड से अगर गोहाना रोड जाना तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर से ही चला जाएगा। तीसरा समाधान हमें मिला, असंत रोड फ्लाईओवर के नीचे से जो ईदगाह कॉलोनी है, यहाँ से जो सड़क निकालेंगे, अभी भी सड़क है पर प्रॉपरली डेवलप नहीं है, यहाँ से चल के ये सड़क ईदगाह कॉलोनी से ब्रह्म कुमारी आश्रम है आगे, उसके आगे आ जाता है गौतम नगर, आ जाता है रेलवे स्टेशन का ब्रिज है जो, उसके आगे ये जाके जाट रोड पे मिलती है सड़क, और आगे गोहाना रोड। इसको हम बहुत बढ़िया एक सड़क डेवलप करने जा रहे हैं, बड़ी करोगे, बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, लाइटें लगा के, ताकि हमारा इधर का जितना भी ट्रैफिक है उसको जीटी रोड पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से कुलवंत जी हम बहुत सारा सर्वे भी कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पे अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो ट्रैफिक तो 1 साल में ही कोलैप्स कर जाएगा। इन सब कामों को करने के बाद थोड़ी ब्रीदिंग रहेगी कि आगे जितनी भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितना हमारे कन्वेंस बढ़ रही हैं, व्हीकल बढ़ रहे हैं, उनका समाधान साथ साथ मिलेगा। और सबसे बड़ा काम जो हम करेंगे वो ड्रेन नंबर 1 को, इसके दोनों तरफ ट्रैफिक को चालू करने का है, जो अगले 1 साल के अंदर अंदर हम कर देंगे। इससे ट्रैफिक बहुत डेवलप होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से, कॉलोनियों से हजारों लोग दिन में इधर आते हैं, उनको आने का साधन ही नहीं है कोई। सभी लोग देवी मंदिर से निकलते हुए, सलारगंज गेट से होते हुए इधर आते हैं, तो इसका समाधान लेकिन एक्रोचमेंट के ऊपर कोई बात चली आपकी, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर एक्रोचमेंट, मॉडल टाउन में एक्रोचमेंट, असंत रोड पे एक्रोचमेंट, इसको लेकर, क्योंकि पहले टर्म में जब आपसे बात होती थी आप ये बात कहते थे कि कोई मर्जी नाराज हो जाए, लेकिन मैंने शहर को सुधारना है, ठीक है। अब तो ये नहीं कि अब दोबारा आपको विधायकी मिल गई है, अभी जुम्मे कुछ ही दिन हुए हैं, तो अभी उस पे काम करेंगे अब, क्योंकि अब तो 5 साल तो कोई नाराज होता रहे। अभी इस सड़क पे भी लोग नाराज हो रहे थे, आपके घर के बाहर की जो सड़क थी, लेकिन अब देखने में अच्छी लगती है। मैं विधायक नाराज करने के लिए तो नहीं बना लोगों को, लेकिन निश्चित तौर पे शहर को अगले 15-20 साल में कैसा होना चाहिए उसकी तरफ प्रयास तो करूँ मैं। जिस शहर को ठीक होना चाहिए, सुंदर होने, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने चाहिए, उस पर काम तो करूँ मैं। उस पर कभी अलग विषय पे जिक्र करेंगे। मैं लोगों को नाराज़ करने के लिए विधायक नहीं बना, बट डेफिनेटली ट्रैफिक की एक ऐसी समस्या जो एनक्रोचमेंट से ही जुड़ी हुई है। ट्रैफिक तब तक स्मूथ कैसे हो जाएगा जब तक आप अच्छे रास्ते नहीं बनाओगे। अच्छे रास्ते बनाने जाते हैं तो एनक्रोचमेंट है। तो लोगों को थोड़ा बहुत, तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सहयोग करें एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, जो सरकार की जगह है वो सरकार की है,
वो लोगों की सुविधा की जगह है। आज अगर एक मकान मालिक को या दुकान वाले को दिक्कत होगी तो शायद लाखों लोगों को उसका समाधान का फायदा भी होगा। फायदा मिलेगा। हमें देखना है कि समाज के अंदर जो जगह सरकार की है उसको हम उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दें, यही हम करने जा रहे हैं। लेकिन जो असंध रोड पे आप लोगों ने देखोगे कितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, पब्लिक वहाँ क्या करे, क्योंकि उन्होंने पार्किंग की जगह छोड़ी नहीं और जाहिर तौर पर वो मोटरसाइकिल कार जो है जीटी रोड के ऊपर असंध रोड पे खड़ी होगी, है समस्या उनके ऊपर प्लानिंग ये है समस्या। तो उनको कोई ना कोई अपने आदमी रखने चाहिए। गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, पेशेंट आया, उतारा, गाड़ी कहीं लेके जाए, गाड़ी कहीं और खड़ी करें। ये जगह गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं है। जब मैं सड़कें बना रहा था मुझे याद है डिवाइडर वगैरह बन रहे थे, या जब ये अनेजा पंप से लेके गुरु तेग बहादुर कॉलोनी तक, या 8 मरले से लेके इजी डे तक ये बन रहे थे, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने वाले लिमिटेड लोग थे, 2, 4, 5, 10 लोग जो उस वहाँ रहते थे या उनको उस जगह का फायदा था। मैंने फायदा देखा, जनता को क्या फायदा है। आप अगर गुरु तेग बहादुर कॉलोनी वाली ये जो रोड है अनेजा पंप से, लाखों आदमी इधर विराट नगर और पीछे कॉलोनियों में रहते हैं, मानसू इधर, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और आज लोग रात को मैं कई बार देखता हूँ सैर कर रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं। इतना ब्यूटीफुल ये स्ट्रक्चर बना है और आज लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, गोहाना रोड को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज इजी डे तक जो रोड बनाई है 8 मरले से, देखिए ट्रैफिक कितना स्मूथ हो गया वहाँ पे। धीरे धीरे सिनौली रोड आपकी बनाई, अभी सिनौली रोड पे बबैल नाके तक काम अगले 2 से 3 महीने में पूरा होगा। अब देखिए बहुत खूबसूरत टुकड़ा ये बनने जा रहा है संजय चौक से लेके बबैल नाके तक। तो लोग विरोध तो करेंगे लेकिन लिमिटेड, जो फायदा होता है वो जनता को होता है। और मुझे जनता का देखना है कि जनता के हित में क्या काम है, वही काम करूँगा। अच्छा, इस पे बाद में चर्चा करेंगे कि लिमिटेड लोग वो कौन थे, क्यों विरोध कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मतलब आपके कामों को याद रखा जाएगा। मैं विपक्षी पार्टियों को भी देखता हूँ, चाहे विरोध करें, लेकिन उनके अंदर के खाते में लोग ये कहते हैं यार शहर का सुधार तो हो रहा है। मैं जब भी असंध रोड की बात ही कर लें, असंध रोड की जब बात चलती थी कि सड़कें डबल लेन की होनी है, 4 लेन होनी है, क्या होगा जी, ये दुकानें टूटेंगी, ये घर टूटेंगे, उसके बाद होंगे कोर्ट में केस चलेंगे, वहाँ तक बना ही नहीं। लेकिन आपका ये वाकई जो काबिले तारीफ़ है ये काम कि बिना तोड़ फोड़ के आपने ये डबल रोड बना दिया। ये बड़ी हमने रोड में अगर कहीं 1 फुट 2 फुट एडजस्टमेंट करनी थी कर दी, हमने किसी का नुकसान नहीं होने दिया, किसी के थड़े नहीं टूटने दिए, किसी की बिल्डिंग को डैमेज नहीं होने दिया, ना होने देंगे कभी। जनता अपनी है, उसका नुकसान करने के लिए विधायक नहीं बना है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम रहता है। अगर आपने देखा हो 2 नहरों के बीच में जो शिवपुरी है और जो जींद को रास्ता जा रहा है संध रोड से, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। कितनी देर तो यहाँ हमारे को पार करने में लग जाता है टाइम। बिल्कुल। तो कल इसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, कल इसका फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर आया है असंध रोड नाके पे शिवपुरी के पास, ये नहर के पैरेलल बनने जा रहा है दिल्ली की तरफ से करनाल की तरफ। इससे क्या होगा कि नीचे जो ट्रैफिक है जींद जाने वाला वो हमेशा चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा। लेकिन अभी एक बात जब जैसे जैसे समय बीता है नई बात पता लगती है। इससे भी बड़ी समस्या जो पैदा हो चुकी है वो जाटर रोड और रिफाइनरी के रोड पे नाके पे हो चुकी है। वहां से तो निकलना ही दूभर हो गया है। मतलब कई बार हमें भी आधा घंटा लग जाता वहां से निकलने में को, क्योंकि एक इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है सताना की तरफ और इधर इंडस्ट्री बहुत चली गई है। तो जाटर रोड का जो क्रॉसिंग है शायद आने वाले समय में वहाँ भी एक हमें फ्लाईओवर लाना पड़ेगा। वो वाइबल होगा नहीं होगा, या कल तो मैंने पुलिस को ये कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वहाँ नाके के ऊपर पुलिस लगाई जाए ताकि ट्रैफिक को स्मूथ करे। एक और समाधान दिया आपने, जो रिफाइनरी रोड के ऊपर बबैल नाके के ऊपर रिफाइनरी रोड के ऊपर ब्रिज वो है, रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है। उधर से गोहाना रोड का क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, बहुत ट्रैफिक जाम है। लेकिन वहाँ एक लेफ्ट हैंड साइड को जगह पड़ी हुई है जहाँ से हम सीधा रिफाइनरी रोड को गोहाना रोड से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों आपके रेलवे क्रॉसिंग अवॉइड हो सकते हैं। तो उसकी योजना के लिए हमने कल तहसीलदार की ड्यूटी लगी है कि उसकी जगह की निशानदेही करके अगर वो सरकार की जगह हुई या रेलवे की जगह हुई तो वहाँ से रास्ता निकालेंगे। अच्छा, पहले टर्म में तो आपको क्योंकि नए नए विधायक बने थे, आपको पता नहीं था ये काम कैसे कहाँ होने हैं। उसके बाद तो आपको पता लग गया, अब तो फाइल जो है एकदम चलती होगी आपकी। नहीं, निश्चित तौर पे पहले भी हमने काम समझा, अच्छी तरह किया और इस 5 साल में अभी पहले महीने में मैंने इतना काम किया है, अभी पेपर वर्क में है।
इट विल टेक सम टाइम, इसको मेच्योर होने में 1-1 साल लग जाता है प्रोजेक्ट को। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको ये बात का यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से जनता को भी, मैं अपनी फैक्ट्री तो जाता नहीं हूँ। मैं तो जैसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है, मैं पूर्णकालिक विधायक हूँ। तो मेरे को तो इस शहर के लिए काम करना है। मैं जितना कर पाऊँ लोगों की समस्या हल कर पाऊँ, और लोगों के सहयोग से, डंडे से नहीं। अगर कोई नहीं मानेगा उसको हाथ पैर जोड़ेंगे, भाई देखिए सब जनमानस का फायदा इसमें है, तो एक आदमी का नहीं देखना मैं इसमें, इसी भावना के साथ काम करूँगा। अच्छा, आपने अगला इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना, वो पार्टी की मर्जी, आपको टिकट दे या आपकी वो है। और इस दौरान 5 साल हम ये यकीन रखें कि आप, क्योंकि ऐसे पता लगता है कि मैंने अगला तो इलेक्शन लड़ना नहीं यार, मैंने क्या करना है काम, लेकिन आपने पहले महीने में ये अपना वो शुरू कर दिया। ये 5 साल तक लगातार प्रमोद विज को इसी रूप में हम लोग देखते रहेंगे। करण जी देखो, मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, और मैं पहले से ज़्यादा जोर शोर से काम करूंगा कि मैं ये समझता हूं कि प्रभु ने और जनता ने और कार्यकर्ता ने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया है कि मैं अपने मन से जो काम हो सकता है शहर के लिए करूं। ये अपॉर्चुनिटी रेयर होती है कि आपको लास्ट एक आपका साल है, 5 साल, और आपको जनता ने मौका दे दिया है, तो मैं जनता के लिए दिन रात काम करूंगा, इस शहर के लिए काम करूंगा। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता है। मैंने इस शहर को जो मेरे से योगदान हो पाएगा, जितना बढ़िया से बढ़िया मैं कर पाऊंगा हर एक के लिए वो करूंगा। ये मेरे लिए मौका है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता कि शहर के भले के लिए, शहर के सुधार के लिए मैं जो करना कर दूँ। मतलब आपको याद रखा जाएगा, मतलब 10 साल को याद तो जनता किसी को नहीं रखती है, याद नहीं रखती है, याद वो जनता का मन है, अपनी सेटिस्फेक्शन, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन। जो लोग रोड के ऊपर चलेंगे वो तो याद करेंगे कि ये रोड अपनी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को इस पार्टी ने मौका दिया, कार्यकर्ता ने मेहनत करके जनता ने मौका दिया है, तो इन मौके को व्यर्थ न जाने दो। मुझे दिन रात इन लोगों के लिए काम करना है। अच्छा, ये ट्रैफिक के मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग शहर के और मुद्दों पे भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हम एपिसोड वाइज जो है आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा था ट्रैफिक का, आपसे बातचीत की। इससे हटकर एक बात सिर्फ आपसे करूंगा कि एक हाली पार्क वाला फिर जो मामला है, वो आपके नगर निगम के नए कमिश्नर आए हैं, वो कह भी रहे हैं कि यहाँ पर कॉफ़ी शॉप जो करें, लगता है कि इसको भी आप इस टर्म में कुछ करेंगे, अच्छा इसमें मिलेगा। इस टर्म में नहीं, इसको बहुत जल्दी करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर इसको जैसा हम चाहते हैं, पानी आ सकता है तो लाओ भैया, नहीं आ सकता तो लेट्स हैव अनदर प्लान। अंदर थोड़ा बहुत ठीक ही तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वी आर ओपन टू डिस्कशन। टेक्निकल टीम हमें एडवाइस करे कि पानी क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। जो जो उन्होंने साधन किए हमने उनको करके दे दिए। उन्होंने पंप स्टेशन बड़ा बनाने को कहा, पंप स्टेशन बड़ा बना के दे दिया। उनको नहर से कनेक्टिविटी की परमिशन चाहिए थी, वो लेके दे दी, लेकिन पानी फिर भी नहीं आया। तो अब हम उनसे ये जिक्र कर रहे हैं, भैया या तो ये काम पूरा करके दे दो, और कोई अड़चन है तो खुल के बात करो। आप बताओ, अगर यहाँ पानी नहीं आ सकता है तो इसका समाधान क्या है। पानी लाना प्रायोरिटी है हमारी, और अगर वो नहीं आ सकता किसी टेक्निकल वजह से, तो फिर इसके लिए अल्टरनेट प्रोजेक्ट सोच लेंगे कि उस लेक एरिया में हमने क्या डेवलप करना है। बाकी डेवलप करके मैंने इसको 2 फेज में हम करने जा रहे हैं। पहले तो अपर पोर्शन को चालू करो ना जी आप, लोगों को सैर करने की जगह, आने जाने की जगह, कैफेटेरिया, लोगों को जिम वगैरह की सुविधा शुरू हो। नीचे का जो एरिया लेक वाला, उसमें अगर हमें सोचते हैं कि 1-2 महीने के अंदर हमें डिसीजन मिल जाएगा कि पानी आ सकता है या नहीं आ सकता। आ सकता है तो ठीक है, नहीं आ सकता तो उसका कोई हल करेंगे। 2 लेवल का पार्क बन जाएगा, 2 लेवल, नीचे गेम्स ले आएंगे, ओपन गेम्स होती हैं, वॉलीबॉल है, कई गेम। पानी लाने का मतलब कि आपके लिए बहुत बड़ा झमेला खड़ा होना है, क्योंकि पानीपत फिर पानी साफ भी करना है उसको, ठीक है। अब पानी तो आज ले आए, गंद फिर उसमें पड़ रहा है, ठीक है। नहीं, लेक का एक फायदा बहुत था पानी आने का। मैं आपको कुलवंत जी बताऊं तो टेक्निकली मुझे टीम ने बताया कि अगर किसी तरह लेक में पानी ले आए, लेक तो चालू हो जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा है पानीपत को कि जो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है वो बहुत ठीक हो जाएगा। ये हाली पार्क की वजह से वो पानी सीपेज कर करके पानीपत के लेवल को ठीक कर देगा। ये एक बहुत बड़ा बात है। तो इस पर हम आंख मीच के ये नहीं कह सकते कि अच्छा पानी मत लाओ। हमारी पहली ट्राई यही है कि पानी आए, और आएगा तो ठीक है, लेकिन ये डिसीजन 1-2 महीने में इनको देना पड़ेगा। और ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, अधिकारियों ने लेना है, टेक्निकल टीम ने लेना है। आपने जब हाली पार्क गए हो आप? गया हूँ। हाली पार्क के साथ एक बहुत सुंदर जो बिल्डिंग रिफाइनरी ने बनाई, जिसका उद्घाटन जो है सुमिता कटारिया डीसी और मेरे ख्याल संजय भाटिया जी की वाइफ ने भी किया था, वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप उस पर भी ध्यान दें, वो जिस कारण वो बिल्डिंग बनी थी, आप उसको सुपुर्द करते हैं। वो हमने रिक्वेस्ट की थी, CSR फंड में से हम लाए थे रिफाइनरी से,
ये दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल था। इसकी जिम्मेवारी जिस संस्था को लेनी देनी थी, एमओयू साइन नहीं हो पाया टेक्निकल वजह से। अब डीसी साहब से लगातार मैं संपर्क में हूँ कि इसको ये बिल्डिंग अच्छी बनी है, दिव्यांग बच्चों के लिए ही बनी हुई है, इसका डिजाइन भी वैसे ही है। तो या तो हम इसमें ब्लाइंड स्कूल एडजस्ट करें या इसको किसी उपयोग में लाएं या एक स्कूल ही बना दें। तो ऐसा हम उनसे जिक्र कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आध महीने में या 2 महीने में कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे इसका। चलिए, प्रमोद भी साहब थे, शहर की चिंता कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि अब ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी साहब अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अधिकारी जो है वो भी साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको अगले 15-20 दिन में या 1 महीने में जो है पता लगेगा कि शहर की जो व्यवस्था है वो वाकई अच्छी होने जा रही है। लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, मेरा बहुत बड़ा रोल है, मेरे कैमरामैन का बहुत बड़ा रोल है, हर आदमी का जो है बड़ा रोल है। गाड़ी जो है स्मूथ जो है खड़ी करें, पार्किंग में खड़ी करें, नहीं तो अगले दिनों में मेरे पास जो वीडियो आई है उसमें वीडियो बाद में दिखाएंगे जिसमें पुलिस जो है खड़े खड़े वाहनों का चालान कर रही है, आपके घर पर जो है चालान पहुंचेगा। लेकिन इस बार कोई भी सुनवाई आपकी नहीं होने वाली। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।